हम भाजपा का बहिष्कार करते हैं। जो गठबंधन का प्रत्याशी आया है सतवीर नागर, उसको यहाँ 28 तारीख को पंचायत होकर पूरे उससे 200 आदमी हर दिन हमारे गांव का, अभी हम लोग बाहर से आए हैं, सब उसमें रहा प्रचार में कंटिन्यू, और हमारे यहाँ फैसला हो चुका है कि हम सतवीर नागर को ही टोटल वोट डालेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर में, और जिस गांव में मौजूद हैं उसे आदर्श गांव बनाने के लिए महेश शर्मा ने गोद लिया है। कैसा कामकाज कैसे हो रहा है इधर? कुछ भी काम नहीं है। 2014 के बाद हमें बर्बाद कर देगा, हमारी फसल नष्ट कर दी महेश शर्मा ने। महेश शर्मा ने फसल कैसे नष्ट कर दी होगी, मतलब वजह बताइए कैसे? वजह यही थी, हमने अपना भाड़ा मुआवजा मिला था बिल्डर द्वारा, उससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब 100 गज प्लॉट का, उससे उसने ले लिया है और बिल्डर से चलवा दिया। हम सुबह घूमने गए थे तो 7 बजे मशीन चली थी 14-15, हमारे भाई थे उन्हें पीट दिया गया था। 86 आदमी जेल में थे महेश शर्मा द्वारा, और वहाँ खड्डे कर दिए गए खेतों में। अभी क्योंकि चुनाव आ गया है, वोटिंग होनी है, तो क्या इस बात की नाराजगी सिर्फ आपके गाँव में या आसपास कैसे दिख रही है? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बात की नाराजगी है, महेश शर्मा के सब खिलाफ है। अगर आपको नहीं पता है तो ये पूरा सोशल मीडिया पे है, और 25 दिसंबर जो है उसमें जिस दिन यहाँ बीजेपी का पुतला बनाकर उसे फांसी पे लटकाया गया, वो दुनिया में पहला अजूबा था। किसी पुतले को जलाया जाता था और सबसे पहले इस गांव में जलाया गया, उसे फांसी पे लटकाया गया, फिर उसका अंतिम संस्कार हुआ भाजपा के पुतले का। और वो इसलिए हुआ कि 26, 27 और 28 अक्टूबर को एक डेवलपर को हमारे यहाँ लाइसेंस है, उसने जो है आंशिक रूप से कुछ ज़मीन खरीदी, और हर चक में जो भी खेत बिका उसमें से हमारे गांव के लोगों का हिस्सा है। उसमें फसल पकी पकाई खड़ी थी जो राष्ट्रीय संपत्ति होती है। महेश शर्मा ने उससे मिलकर, जो डेवलपर है, और उससे मिलकर हमारे यहाँ तेजपाल नागर जो विधायक है, दोनों ने मिलकर और 200 पुलिस वाले भेज कर, 200 सिविल में गुंडे भेज कर और 30-40 JCB भेज कर सरेआम, जब किसान मजदूर महिला बच्चे वहाँ गए अपनी फसल की रक्षा करने के लिए, तो उन्होंने उन्हें मारा पीटा बुरी तरह से और जेल में ठूस दिया। रात को जो है कुछ महिलाओं को यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पुलिस छोड़ के गई कि तुम्हें जेल में नहीं भेजेंगे हम, और रात तक उन्होंने रखा। अभद्रता भी की उनके साथ, कोई सुनवाई नहीं हुई। महेश शर्मा ने यह गाँव लिया था गोद और गले घोटने का काम किया है। जो ये सब युवा कह रहे हैं ये सच्चाई है। हमारे यहाँ आप अड़ोस पड़ोस कहीं चले जाइए, जो 2 करोड़ बेरोजगार की बात ही एक आदमी को नहीं दिया उन्होंने, उल्टा छुटा है। हमारी फसल जो पेट का निवाला था, जो राष्ट्रीय संपत्ति, जो हमारे बच्चे जिसे हम खाते हैं खुद, जो हमारे पशु खाते हैं, उस सबको कुचल दिया गया। जबकि वहाँ फसल ऐसी पकी हुई पड़ी थी, उसे भी भरने नहीं दिया गया। और जब हमारी भी बिना बिकी ज़मीन पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया, लाइसेंस उसका निरस्त हो चुका। हम ये सोच रहे थे 2005 से उसका कार्यकाल बढ़ता आता डेवलपर के लाइसेंस का, कि इस बार शायद ये ईमानदार सरकार आई होगी, जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते रहे कि हम ईमानदार हैं, हम तो ईमानदारी देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। तो हम इस बातें जानने को ज़्यादा इसलिए कोशिश नहीं की, वो तो ईमानदार सरकार है, लेकिन ये तो उससे भी बड़ी डकैत इसका भी इसमें, यानी उसी माफिया का, पौंटी चड्ढा का, उसी डेवलपर का यहाँ जो है उसका फेवर कर रही है भाजपा सरकार। हम भाजपा के आलाकमान को मिले, उन्होंने भी नहीं चाहा कि किसान का भला हो, उन्होंने इस जानने की कोशिश नहीं की। अच्छा, आप लोगों ने गांव में एक पोस्टर भी लगाया था, खबर में आया था कि आप लोग गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया था कि भाजपा नेताओं का आना मना है, ऐसा किया था क्या आप लोगों ने? हाँ, लगा रखा बाकायदा खूब। अभी भी लगा है? अब भी लगा है। नाराजगी सबसे बड़ी ये है कि जब चुनाव होते हैं, 2014 में चुनाव हुए हमारे यहाँ पे, तब महेश शर्मा जी हमारे गांव में आए। उन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम किसानों के हित की बात करेंगे। लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं, चुनाव के बाद में किसानों की कोई बूझ नहीं होती, किसानों को कोई आता नहीं है। हमारे 85 किसानों पर लाठियां चार्ज हो जाती हैं, और माननीय महेश शर्मा जी नवेड़ा लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, और केंद्रीय सरकार में 4 स्वतंत्र प्रभार मंत्री, उनकी बात भला डीएम नहीं माने, ऐसा तो हो नहीं सकता। और वो ये कहते हैं कि हम आपको कैसे करें। महेश शर्मा चोर है, गली गली में शोर है, महेश शर्मा चोर है, गली गली में शोर है, महेश शर्मा चोर है, गली गली में शोर है, महेश शर्मा चोर है। महेश शर्मा चोर है, और जिसकी टीम में होगा उसे क्या कहेंगे? उसे साफ टिकट देंगे, साफ टिकट दे दें उसे नहीं पता। जब हमने भाजपा का पुतले को फांसी लगाई, उसे नहीं पता कि एक ही लगी भारत में, अटल बिहारी के जन्मदिन पर सुबह ही लगा दी हमने। उसे नहीं पता कमान को मिले उनसे,
अला कमान शाही कमान। सांसद जिम्मेदार हैं तो जाहिर सी बात है पार्टी भी जिम्मेदार है। नहीं, पार्टी जिम्मेदार क्या, देश का मुखिया ही जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, इसका उसमें क्या बात है। 2014 में आप लोग मोदी कह रहे थे और इतनी समय नाराजगी इस तरह से है कि चोर कहना पड़ा। यहाँ कोई गांव में शौचालय भी नहीं है, न कोई चिकित्सालय, हम पैदल जाते 1600 किलोमीटर। आदर्श गांव के नाम पे कुछ तो विकास काम अगर हुए खड्डे हैं बहुत बड़े बड़े विकास के नाम पे, आदमी डूब जाएगा उनमें। भाई साहब, यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। जिस टाइम पे महेश शर्मा ने गोद लिया था हमारे गांव को, उस टाइम पे उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके गांव में, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपके गांव में हॉस्पिटल देंगे, बैंक देंगे और तुम्हारा जो है फार्म हाउस देंगे, मतलब जिसमें शादी वगैरह कराते हैं, और जो हमारे मतलब युवा है उनको रोजगार दिलाएंगे। उन्होंने हमारे पास में कुछ नहीं कराया। हमारे गांव की मात्र 40% जमीन जो थी, जो वेब सिटी ने मतलब ओपल चढ़ान जो खरीदी थी, बस 60% जमीन हमारी थी, जिस पर जबरदस्ती उन्होंने कब्जा किया है। और हमारी टोटली जो फसल थी, जितनी भी हमारी फसल थी, सबको तहस नहस करा दिया है। हमारे गाँव में भूखे मरने की नौबत आ गई है। ये मान लो घर में जो है खाने के लिए नाज नहीं है और ना ही ढोरों के लिए चारा है, कुछ नहीं है हमारे गाँव में आज के टाइम। पिछले चुनाव में बहुत बड़ी जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। हाँ जी। इतना बड़ा शिफ्ट कहाँ से आ जाएगा? मतलब ऐसे क्या सिर्फ गाँव की नाराजगी है या पूरे नोएडा की नाराजगी, क्षेत्र की नाराजगी, उससे हमने पूरी सपोर्ट करी। हमसे गांव का चेहरा साथ नहीं है, पूरा क्षेत्र है हमारे साथ। हाँ जी। गुर्जर जितने भी और जात सब लग रहे हैं हमारे साथ। नौजवानों के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है रोजगार का। हम बेरोजगार भैया, बेरोजगार, हमें रोजगार ही नहीं मिला, हम उसके साथ क्या बताइए, रोजगार में कितना सफल मान रहे हैं सरकार को? महेश शर्मा जी ने किसी भी या गांव में गोद लिया है, ना गांव का कोई विकास किया है, ना गांव में कोई अस्पताल है, ना कोई स्टेडियम है यहाँ पे। तो महेश शर्मा ने यहाँ रोजगार का काम नहीं किया है। महेश शर्मा जी ने हमारे गांव गोद लेके उन्होंने कोई ना विकास किया है यहाँ पे, ना स्टेडियम लिया कराया, कुछ नहीं, कोई विकास नहीं करा। आप देख लीजिए, कहते हैं गुर्जर वोट के और ग्रामीण वोट की कोई जरूरत ही नहीं है। इससे बड़ी गठबंधन सरकार की वजह से भी महेश शर्मा बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पिछली इस बार भी अगर गठबंधन हो जाना बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, और गुर्जर बिरादरी का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जो महेश शर्मा ने गुर्जर बिरादरी के बेर में जो ऐसे टिप्स दिए हैं, उसकी वजह से महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट भारी वोटों से गंवानी पड़ेगी इस बार। आपसे बातचीत हो रही थी कि रोजगार के मामले पर इस सरकार को कैसे देख रहे हैं, बताइए। रोजगार के मामले में इस सरकार ने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचारी सरकार है ये, इसने कुछ नहीं करा किसी भी नौजवान के लिए। जितने भी नौजवान यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये कोई कहीं भी हिला नहीं करते, ये यहीं चौराहे पर खड़े हैं, ये सोच रहे कब कोई आस लगे, कब कोई हमें कुछ करने को मिले। अच्छा, महेश शर्मा ने बर्बाद कर दिया भैया, हमें तेजपाल नगर ने बर्बाद कर दिया। अच्छा, किसी को लगता है आदर्श गांव है? एक कमेंट दीजिए। कुछ भी ना भैया, आदर्श सब खत्म। गोद लिए गांव की, गोद लिए हुए गांव में महेश शर्मा ने यहाँ सिर्फ 65 सौर ऊर्जा की लाइट लगाई है, उसके सिवा एक भी ईंट नहीं लगाई हुई है। अंधेरा, आप देख सकते हो कोई लाइट नहीं चल रही है।